डोडो टीवी। रमेश नाम का एक आदमी अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी से रहता था। वह अपनी पत्नी कलावती और बेटे किशन के साथ रहता था। किशन पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में बहुत तेज था और अपने क्लास में हमेशा पहला स्थान लाता था। रमेश जी, आपका बेटा पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। ये बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, देख लीजिएगा। सब आप लोगों की कृपा है सर, सब आपका आशीर्वाद है। बढ़िया है, आप ऐसे ही इसका मनोबल बढ़ाते रहिएगा, जिससे ये और अच्छा पढ़ाई करे। जी सर। रमेश अपने बेटे किशन को लेकर घर चला जाता है और उससे कहता है, बेटे, हम लोगों ने बहुत दुख के दिन देखे हैं। अब हमारी सारी उम्मीदें तुझ पर ही टिकी हैं। जी पिताजी, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। ऐसा बोलकर किशन अपने कमरे में चला जाता है। रमेश के घर में एक पालतू बिलायती चूहा था। वह हमेशा किशन के साथ खेलता रहता था। जब वह चूहा उसके साथ खेलता था तो किशन को और कुछ नहीं चाहिए होता था। किशन की माँ कलावती खाना लगाती है। किशन, आजा खाना खा ले। और किशन के बापू, आप भी आ जाइए। किशन और रमेश खाना खाने बैठते हैं। साथ में उनका पालतू बिलायती चूहा भी बैठता है। इसी प्रकार उनका जीवन अच्छा कट रहा था। लेकिन उनके ही पड़ोस में कल्लू नामक एक व्यापारी रहता था जो सत्तू बेचा करता था और अपने बेटे हरिया का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया था। लेकिन हरिया का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक दिन कल्लू अपनी पत्नी शीला से बोलता है, ये रमेश का बेटा किशन क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है और मेरा बेटा हमेशा फेल हो जाता है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप क्यों ऐसा सोचते हैं? हरिया थोड़ा कमजोर दिमाग का है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे लोगों के सामने शर्म से मुंह छिपाना पड़ता है जब लोग हरिया के पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। देखिए, आप शांत हो जाइए। लेकिन कल्लू शीला की कोई बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जब किशन स्कूल जाने के लिए निकलता है, नशीली दवाई सुंघाकर बेहोश कर देता है और उसे मार डालता है। उसके बाद किशन भूत बन जाता है और अपने घर आ जाता है और अपने पापा को बुलाता है। उसके पापा रो रहे होते हैं। कलावती, क्या हो गया हमारे बच्चे को? पता नहीं कहाँ चला गया। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाया पर उसकी कोई खबर ही नहीं मिल रही। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमरे बेटे को। पापा, मैं यहाँ हूँ, आप लोग रोइए मत प्लीज। लेकिन किशन की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। मेरी आज कोई बात क्यों नहीं सुन पा रहा है? तभी किशन देखता है कि उसका पालतू चूहा उसे देख रहा है और आवाज कर रहा है। तभी किशन सोचता है, मैं उस कल्लू को नहीं छोड़ूंगा। किशन अपने पालतू चूहे मोती के अंदर घुस जाता है और वह चूहा भूतिया बन जाता है। वह तुरंत वहां से कल्लू के घर जाता है और खिड़की के पास बैठकर उनकी सारी बातें सुनने लगता है। शीला, कल रमेश से पैसे उधार मांगने गया था पर वो मुझे मना कर दिया है। हो सकता है उनके पास पैसे ना हो और वो बेचारे ऐसे ही दुखी हैं। उनका बेटा किशन ना जाने कहाँ चला गया। आपने तो कुछ नहीं किया ना? अरे नाना शीला, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने कुछ नहीं किया है।
भूतिया चूहा किसान का ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो कल्लू पर टूट पड़ता है। डर के मारे कल्लू और उसकी पत्नी चूहे के डर से भागते हैं और वह भागते भागते पूजा रूम में घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ भूतिया चूहा नहीं जा पाता। कल्लू और पत्नी उसकी आंखें देखकर डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उन्हें अंदेशा हो जाता है कि ये कोई साधारण चूहा नहीं है। दूसरे दिन वे लोग एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और बाबा के वहां आते ही सारी बात समझ जाते हैं। बाबा उन्हें उस चूहे को फिर से आने का इंतजार करने के लिए बोलते हैं। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। बाबा उस घर के बाहर विभूति से एक गोल चक्र बनाते हैं और जैसे ही वह भूतिया चूहा कल्लू के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करता है, वह उस गोल चक्र में कैद हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। बता कौन है तू, बता, नहीं तो तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। मैं किशन हूँ जिसे इस कालू ने मार दिया था। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं, इसे कानून सजा देगा, तुम इसे छोड़ दो। कोई हमारे बीच में नहीं आए तो अच्छा होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। हाँ, बता रहे। हाँ। तुम शांत हो जाओ और कानून को अपने हाथ में मत लो, मेरी बात मानो। ठीक है, लेकिन मेरा शरीर आज भी खंडर में पड़ा हुआ है, इसलिए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है और मैं भटक रहा हूँ। ठीक है, हम तुम्हारा अंतिम संस्कार भी करेंगे। तभी बाबा के कहने पर वहां पुलिस आती है और कल्लू को गिरफ्तार करके ले जाती है और वह तांत्रिक किशन के माता पिता के साथ किशन का अंतिम संस्कार करता है।